हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मिशन ज्ञान गंगा पर आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए आते हैं आज का क्लास में और स्टार्ट करते हैं एमडीएस फार्मूला, जो कि टाइम एंड वर्क से बेस्ड रिलेटेड है, यानी पुरुष, महिला और बच्चा से। एक एमडीएस फार्मूला एक ये दिए थे और एक हम एमडीएस फार्मूला आज हम देने वाले हैं, जो आप लोग को प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला। रामबाण कहने का मतलब जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एमडीएस फार्मूला से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन बोलेगा या पूछा जाएगा तो आप उसे इजीली आंसर दे दीजिएगा। चलिए पहले एमडीएस बारे में जान लेते कि एमडीएस है क्या। ये एमडीएच आप लोग मसाला के बारे में नहीं सोचिएगा। चलिए आते हैं एमडीएच यहाँ पर क्या है, तो M1 D1 H1 बटा W1 R1, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इक्वल होगा, कंपेयर होता है M2 D2 H2 बटा W2 और R2 से, ठीक है। अब समझते हैं ये है क्या। M1 D1 हम जो लिख रहे हैं वो यूज क्या है, तो वेयर M1 और M2 ये मैन को दर्शाता है। मैन कहने मतलब कोई व्यक्ति है उसको दर्शा रहा, ठीक है। D1 और D2 क्या है, D1 और D2 दो देख रहे हैं, यानी D कहने का मतलब डेज को दर्शा रहा। डेज मतलब दिन को दर्शाता है, ठीक है। H1 और H2 क्या है, तो H1 और H2 आवर को दर्शाता है, ठीक है। आवर्स मतलब घंटा को दर्शाएगा, ठीक है। आते हैं W1 से, W1 और W2 वर्क को दर्शाता है। वर्क कहने का मतलब कार्य को दर्शाएगा। और आपके पास R1 और R2 रुपीज को दर्शाता है। रुपीज कहने का मतलब कि रुपया को दर्शाएगा, ठीक है। अब तो ये जान लिए, देखिए फॉर्मूला को पहले समझ लीजिए। M1 D1 H1 बटा W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2 R2, ठीक है। ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई बोला कि 10 व्यक्ति 5 दिन में इतना काम करते हैं, तो 8 व्यक्ति कितने दिन में वो काम कर सकते हैं। तो जब भी 2 पर्सन और डेज अलग अलग निकालना रहे, मतलब 1 पर्सन मतलब हो सके जैसे 5 आदमी किसी काम को या 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ये डे दिया हुआ है, ये क्या पर्सन है, मैन है, M1 है, ये D1 है। और वही बोला जा रहा है कि 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी इसका डेज निकालना है। फिलहाल अभी H1 W1 R1 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मैन और डेज से। तो यहाँ पर अभी क्या पढ़े यहाँ पर कि M1 इंटू D1 जो दिया हुआ रहेगा सिर्फ यूज करेंगे M2 इंटू D2। बाकी आपके पास यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। H1 W1 R1 नहीं दिया हुआ है, ना ही आपके पास H2 W2 R2 नहीं दिया हुआ। दिया हुआ रहेगा तो यूज करेंगे, पर आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर M1 आपके पास कितना, 5 आदमी हो गया। D1 आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया। M2 यानी दूसरा आदमी कितना है, 10 व्यक्ति है। और D2 यानी इसका D2 निकालना, डेज कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहा। तो अब ये देखिए 10 कट जाएगा तो आपके पास कितना आ गया, 5। यानी आपके पास 10 आदमी उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर दे रहा, ठीक है। ऐसे अभी हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं। पहले आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करवाते हैं हम। चलिए देखिए एमडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहले 2-4 क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 10 व्यक्ति 6 घंटे रोजाना कार्य करके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 15 व्यक्ति को उस काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा रोजाना काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि 10 व्यक्ति 6 घंटे रोजाना कार्य करके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यानी कोई एक पर्सन से रिलेटेड है, यानी 10 व्यक्ति, यानी M1 कह रहे हैं कि 10 व्यक्ति है 6 घंटे, यानी घंटा मतलब आवर को, तो H1 6 घंटे रोजाना कार्य करके किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, यानी D1 कितना दिया हुआ, 20 दिन में, ठीक है। फिर यही बोला जा रहा है तो 15 व्यक्ति, यानी अब दूसरा पर्सन से रिलेटेड है, तो यानी इसको M2 मान लेते हैं। 15 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में, 10 दिन करने मतलब डे दिया हुआ है, तो D2 इसको बोल देते हैं। 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा रोजाना काम करना पड़ेगा, यानी कितना समय लेगा, कितना घंटा, इसको H2 कहते हैं। और ये आपको निकालना है, ठीक है, यही पूछा जा रहा। तो अभी जस्ट आप एमडीएच का फॉर्मूला पढ़ें, क्या, M1 D1 H1 बटा W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2 R2, ठीक है। पर यहाँ पर देख रहे हैं आपसे हम क्या बोले कि जो क्वेश्चन में रहेगा सिर्फ आप वही यूज कीजिएगा, सब नहीं यूज करना। तो आपके माइंड में बैठना चाहिए यहाँ पर कि W1 और R1 का यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ कुछ क्वेश्चन में, सिर्फ है क्या, तो M1 D1 H1 और M2 D2 H2। तो आप इसे भूल जाइएगा, यानी कहने का मतलब कि M1 D1 H1 यहाँ पर M2 D2 H2, ठीक है।
अब आपके पास जो है वो रिप्लेस कर दीजिए। M1 कितना है यहाँ पर 10% है, D1 कितना है तो 20 है, और H1 कितना है तो 6 है, इक्वल टू M2 कितना है 15 है, D2 तो D2 आपके पास 10 है, और H2 कितना है तो वो निकालना है। तो फिलहाल हम यहाँ H2 ही छोड़ देते हैं, नहीं आवर है। अब इसको आप इधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ पर 10 गुना 20 गुना 6, और ये डिवाइड में आ जाएगा तो 15 गुना 10 इक्वल टू H2। अब ये 10 कट गया, इसको काटिएगा तो 5 दिया, देखिए इसको काट देते तो 5 दिया 15, 5 चौके 20, और ये कटेगा तो 3 दूनी 6, तो आपके पास कितना आ गया 4 गुना 2 इक्वल टू H2, यानी H2 इक्वल टू कह सकते हैं 8 आवर। तो वही बोला जा रहा है कि 15 व्यक्ति को उस काम करने में 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा रोजाना चाहिए, तो 10 घंटा डेली काम करेगा तो वो समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो सिर्फ देखिए आपको क्या करना है ना कि आंसर तो आपके पास आ गया, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला याद रखना है क्या, तो M1 D1 H1 बटा W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2 R2। अब इसमें जितना जो रिलेशन दिया रहेगा आपको रिप्लेस कर देना, जो नहीं रहेगा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 व्यक्ति 6 घंटे रोजाना कार्य के 1800 पुस्तक 20 दिन में तैयार करते हैं। ठीक है, तो 15 व्यक्ति 8 घंटे रोजाना कार्य करके 12 दिन में कितने पुस्तक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास देखिए यहाँ पर लिख लीजिए डायरेक्टली, या तो अगर मान लीजिए नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर ले लीजिए M1 D1 H1 बटा W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2 R2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला कि 10 व्यक्ति 6 घंटे, तो 10 व्यक्ति मतलब M1 हो गया, 6 घंटे यानी आवर को शो कर रहा है, रोजाना कार्य करके 1800 पुस्तक बनाते हैं। तो 1800 पुस्तक मतलब 1800 वो कार्य कर रहा है, तो वर्क वाला कहाँ पर है डिवाइड में, तो 1800। ठीक है, पुस्तक बनाते हैं कितने दिन में, तो 20 दिन में, तो 20 दिन यानी डेज ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रुपया नहीं दिया हुआ तो रुपया का कोई मतलब नहीं रहा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है कि तो 15 व्यक्ति यानी M2, ठीक है, 15 व्यक्ति 8 घंटे रोजाना करके, तो घंटा दिया हुआ आपके पास तो यानी आवर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8, कार्य करके 12 दिन में कितने पुस्तक बनाते थे, यानी डेज दिया हुआ 12, और कितना पुस्तक बनाते हैं यानी कितना कार्य कर रहे हैं, तो इसको क्या मान लेंगे W2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो कटता है उसको काट देते हैं। तो 10, इसको 10 से काटिएगा तो 1 0 कट जाएगा, फिर इसको 20 से काटिएगा आप तो कितने बार में कट जाएगा आपके पास, देखिए 0 0 कट गई, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 बार में कट जाएगा। अब आपके पास देखिए कि और कुछ कटने वाला है क्या, तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो यहाँ क्या बच गया 2/3, इधर क्या बच गया 15 गुना 8 गुना 12 बटा W2। अब इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, तो इसको W2 किधर भेज दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 15 गुना 8 गुना 12, और ये क्रॉस हो गया तो आपके पास 3/2। अब इसको काटिएगा तो 2 चौके 8, तो यहाँ क्या हो जा रहा है आपके पास W2 15 गुना 4 गुना 12 गुना 3, तो इसको आप गुना कर दीजिए तो 15 चौके 60 और 12 तिया 36। अब इसको आप गुना कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 6 चौके 36, साथ में 3 और 6 तिया 18, 20 1 21, यानी आपके पास कितना कार्य करेंगे 15 व्यक्ति 8 घंटे रोजाना कार्य करके 12 दिन में 2160 कार्य यानी 2160 पुस्तक बनाएंगे। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अगर मान लीजिए आने वाला क्वेश्चन में अगर रुपया भी दे देना, जैसे बोल दिया जाए कि 10 व्यक्ति 6 घंटे रोजाना करके 1800 पुस्तक 20 दिन में इतना रुपए कमाते हैं, ऐसे बोला जाता है इतना रुपए कमाते हैं, तो फिर यही बोला जा रहा है कि 15 व्यक्ति 8 घंटे रोजाना करके 12 दिन में 2160 पुस्तक बनाते हैं तो कितना रुपए कमाएंगे। तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 रहेगा और यहाँ पर R1 मतलब गिवन रहेगा, और यहाँ पर R2 आपको निकालना रहेगा, बस और कुछ नहीं करना है, बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए। क्वेश्चन क्या है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, मतलब कुछ आदमी है, कितना आदमी ये नहीं बताया, पर बोला काम को 40 दिन में कर सकते हैं, परंतु 10 व्यक्ति के आ जाने से काम 30 दिन में ही समाप्त हो गया। यानी पहले जो भी व्यक्ति थे वो 40 दिन में काम को समाप्त कर रहे थे, 10 व्यक्ति और आ गया तो काम 30 दिन में ही समाप्त हो गया। तो बताइए प्रारंभ में कितने आदमी थे, और ये सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए, कुछ आदमी तो मान लेते कि X आदमी होगा जो कि काम को कितने दिन में समाप्त कर दे रहा है, 40 दिन में। ठीक है, फिर क्या बोला, परंतु 10 आदमी आ जाने से, यानी पहले आदमी आपके पास X था तो उसमें से 10 आदमी बढ़ गया,
ठीक है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो गया, 30 दिन में ही समाप्त हो गया, तो 30 से गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 10 का टेबल से कट जाएगा, तो 10 चौके 40 और 10 दिया 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पर इससे गुना कीजिएगा तो 3x प्लस 10 दिया 30, इसको इधर भेज दीजिएगा तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 30, 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा x इक्वल टू 30। यानी पहले यहाँ बोला तो बताइए प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ में 30 व्यक्ति थे, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ वाले के x माने थे, तो इसका आंसर हो गया 30 आदमी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, ठीक है, तो 8 आदमी तथा 16 औरत उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। देखिए जब भी आपके पास आदमी, बच्चा या पुरुष का काम आ जाए ना, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखिएगा। नोट में हम लिख देते हैं कि अगर अथवा या रहे, अथवा या रहे, तो आप उसको इक्वल से कंपेयर कीजिएगा, इक्वल से कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास और या तथा रहे तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, यानी दो से रिलेट करेगा और या तथा से, तो आप उस चीज़ को ऐड कर दीजिएगा। अगर दो पर्सन से रिलेट कर रहा अथवा या से, तो उसको इक्वल से दिखाइएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या बोला कि 12 आदमी अथवा 18 औरत, यानी 12 आदमी यानी 12 मैन या 18 औरत यानी 18 वुमेन, ठीक है, एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, यानी 12 आदमी 14 दिन में उस खेत को जोत सकता है, या 18 औरत 14 दिन में जोत सकता है। अथवा मतलब क्या बोले, इक्वल में लेना। अगर या यूज करे तो भी आप इक्वल लेना, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पर 14 14 कट जाएगा, 14 14 कट जाएगा आपके पास, और ये 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन। अब यहाँ से आप कोई भी एक रिलेशन बना सकते हैं मैन या वुमेन का। अगर आप चाहते हैं मैन का रिलेशन बनाएंगे तो मैन इक्वल टू कर सकते हैं 3/2 वुमेन। यहाँ ला करके आप छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम। फिर यहाँ पर क्या बोला, तो 8 आदमी यानी 8 मैन, इसी चीज को आप देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ पर 8 मैन, ठीक है, तथा, तो तथा या और रहे तो उसको क्या चीज से जोड़ने बोले, प्लस से, 16 औरत यानी 16 वुमेन, ठीक है, उसी खेत को कितने दिन में जोतेगी। तो कितना दिन में जोतेगी, तो मान लेते कि x दिन में। भाई अब ये है तो इसको हम इक्वल से कंपेयर करेंगे ना कोई काम, तो ये जो काम हो रहा है इसी दोनों के कोई के बराबर होगा। तो देखिए आप कंपेयर के यहाँ पर मैन इक्वल टू लाए हैं, यानी वुमेन का रिलेशन में लाए हैं आप, तो यहाँ पर आप जो लोग हैं ना पूरा वुमेन वाला ही ले लीजिए, और तो दोनों में से फिलहाल आप कोई भी लीजिए, फिलहाल अभी आप दोनों में से कोई लीजिए। अगर कोई चाहते कि ये वाला लेने के लिए तो आप ले लीजिए यहाँ पर 12 मैन इंटू 14। अब यहाँ इक्वल में देखिए ये क्या चीज में है, मैन में है, तो इधर भी पूरा रिलेशन मैन में होना चाहिए। तो यहाँ तो एक वुमेन में दे दिया ना, तो इस वुमेन को आप क्या कीजिएगा यहाँ से, तो आप वुमेन इक्वल टू कर सकते हैं 2/3 मैन, ये इधर आ जाएगा तो 2/3 मैन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 8 मैन प्लस 16 इंटू 2/3 मैन, ये भी मैन में कन्वर्ट हो गया, इंटू एक्स, यहाँ पर 12 मैन इंटू 14। अब यहाँ देखिए मैन कॉमन आ रहा तो वो हट जाएगा, तो यहाँ पर 8 प्लस 16 दूनी 32/3 और इंटू एक्स, मैन कॉमन लेकर के काट दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 12 गुना 14, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 3 8 तिया 24, ठीक है, प्लस 32 इक्वल टू यहाँ पर इंटू एक्स इक्वल टू 12 गुना 14। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पर। तो अब आपके पास देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 4 2 6 3 2 5, 56/3 इंटू एक्स इक्वल टू आपके पास 12 गुना 14। हमको x का वैल्यू लाना था, तो 12 गुना 14 इंटू 3/56, और 14 का टेबल से 56 कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 तिया 12 कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 गुना 3, यानी कितना 9 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। यानी कहने का मतलब आपके पास 8 आदमी तथा 16 औरत उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे, तो 9 दिन में जोत देंगे, ठीक है। फिर से देखिए अगर दिक्कत है तो फिर समझिए, अगर अथवा यह या रहे तो उसको इक्वल से दिखाएंगे,
तथा या और रहे तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी जोड़ देना है। और ये कब होगा, तो 2 पर्सन से रिलेट करेगा तब होगा ये, ठीक है, 2 पर्सन से रिलेट करेगा। जैसे हाँ, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, यानी 12 मैन 14 दिन में जोत रहा, या तो अथवा मतलब इक्वल से कंपेयर किए, 18 औरत वही 14 दिन में जोत रहा, ठीक है, दोनों इक्वल होगा और दोनों को कार्य भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर 14 कट गया, इसको और देखते तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन हो चुका है। तो अब आप रिलेशन बना सकते हैं, या तो मैन इक्वल टू कर सकते हैं 3/2 वुमेन, या तो वुमेन इक्वल टू कर सकते हैं, इधर आ जाएगा तो 2/3 मैन। ये रिलेशन बना के छोड़ दें। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 8 आदमी तथा 16 औरत, तथा या और आ जाए तो उसको आप जोड़िएगा, तो 8 मैन या प्लस 16 औरत उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मान लेते हैं कि x दिन में समाप्त कर रहा है, तो अब जब ये कोई कार्य कर रहा है तो यही दोनों में से ना कोई कार्य के बराबर होगा। तो या तो आप इसको ले लीजिए या तो आप इसको ले लीजिए, तो वही रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये मैन में है तो इधर भी पूरा मैन में होना चाहिए, तो इस वुमेन को आप मैन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो एक वुमेन बराबर कर सकते हैं 2/3 मैन, तो वही 2/3 गुना कर दें, बाकी इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपके पास 9 दिन आएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। अभी इसके पिछले वाला क्वेश्चन में ये इसी टाइप के करवा दिए हैं। यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम को दोगुना कितने दिनों में कर सकते हैं। ऑप्शन है 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन। आपको इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें कि हमारा जो भी नया वीडियो मिले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।